नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस एपिसोड में। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। कहानी है 26 साल पहले हुए कत्ल की, जिसके 100 का आज तक कुछ अता पता नहीं। आइए जानते हैं कैसे पकड़ में आए हत्यारे और उस केस में अब तक क्या हुआ। पर उससे पहले अगर आपको भी क्राइम की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल अनसुना क्राइम को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। घटना लखनऊ उत्तर प्रदेश की है। तारीख थी 4 फरवरी 1996। दिन था इतवार। लखनऊ पुलिस के वायरलेस पर एक संदेश गूंजता है जिसने न सिर्फ पुलिस बल्कि यूपी के सारे पुलिस अफसरों को हिलाकर रख दिया। संदेश था कि होशियार बिल्डिंग के बी टावर से एक लाश नीचे फेंकी गई है। विधानसभा से चंद कदमों की दूरी पर होशियार बिल्डिंग हुसैनगंज थाना क्षेत्र में है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों को आवास आवंटित किए जाते हैं। ऐसे वीआईपी भूखंडी बिल्डिंग में लाश की सूचना पर तत्कालीन एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला तमाम दूसरे पुलिस अफसरों के साथ मौके पर पहुंचते हैं। लाश जूते के बोरे में थी। ऊपर से बोरा फेंकने के कारण बोरा बुरी तरीके से फट गया था, जिससे लाश के कुछ अंश भी बाहर दिखाई दे रहे थे। 7वें तल और फ्लैट नंबर 706। दारोगा ने जैसे ही बोरा खोला, अधिकारियों के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। लाश का सिर गायब था। वह सिर कटी लाश थी। करीब 1 घंटे की छानबीन के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि लाश 7वें तल की बालकनी से नीचे फेंकी गई है। लाश एक पुरुष की थी, जिस्म पर पैंट और शर्ट थी। पुलिस को उसकी जेब से सिवाय एक रुमाल के कुछ मिला नहीं जिससे सुराग मिल सके या लाश की पहचान हो सके। पुलिस ने आसपास काफ़ी तलाश की लेकिन लाश का सिर पुलिस को नहीं मिला। खून में पूरी लाश भीगी हुई थी। खून के निशानों के सहारे पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि लाश को फ्लैट नंबर 706 से नीचे कर बालकनी तक लाया गया। फ्लैट के गेट पर सफाई के बाद भी पुलिस ने खून के कुछ निशान मिल गए, लेकिन फ्लैट नंबर 706 में ताला लगा था। हुसैनगंज पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस पता लगाती है कि यह फ्लैट किसके नाम पर था। 706 नंबर का फ्लैट हस्तिनापुर के विधायक रहे गोपाल काली को आवंटित था, जो उस बार चुनाव हार गए थे। रविवार का दिन था और उस समय मोबाइल जैसी सुविधाएं भी नहीं थी, इसलिए लखनऊ पुलिस ने मेरठ पुलिस के जरिए पूर्व विधायक गोपाल काली से संपर्क साधा। पता चलता है कि वह तो 1 महीने से मेरठ में ही थे। यह भी बताया कि फ्लैट की 2 चाबियां हैं, एक उनके पास ही रहती है जबकि दूसरी चाबी फ्लैट की सफाई करने वाले केयरटेकर मनोज शर्मा के पास रहती है। मनोज शर्मा 1 फरवरी को अपने घर पौड़ी, जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पे गया हुआ था और उसकी चाबी उसी के पास है। गोपाल काली ने पुलिस को यह भी बताया कि लखनऊ जाने वाले उनके अधिकांश समर्थक उनसे चाबी ले जाते हैं और वहीं फ्लैट पर ही रहते हैं। 31 जनवरी को ही एक समर्थक ने उनके फ्लैट की चाबी वापस की थी। इस केस में रिटायर्ड एसएसपी राजेश पांडे बताते हैं कि फ्लैट की एक चाबी पौड़ी में और दूसरी पूर्व विधायक के पास होने की जानकारी पर पुलिस फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसी। अंदर कमरे की ठीक से सफाई की गई थी। डबल बेड पर नई नई चादरें पड़ी, लेकिन पुलिस ने जैसे ही चादर हटाई, गद्दे पर काफ़ी खून दिखाई दिया। साथ ही पुलिस को सफाई के बाद हुई कमरे की फर्श से खून के निशान मिल गए, जिससे यह बात की पूरी तसल्ली हो गई कि हत्या उसी कमरे में की गई है। बाथरूम में वॉश बेसिन से मिले खून के निशानों ने इस बात की पुष्टि की कि वहाँ खून साफ कर गया है। कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को वहाँ से भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें मिली। इसके साथ ही कुछ और भी आपत्तिजनक सामान पुलिस ने फ्लैट से बरामद किए। उस समय लखनऊ में क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे दीपक शर्मा बताते हैं कि मामला पास इलाके में सिरकटी लाश मिलने का था, इसलिए खबरों
में उससे जुड़ी खबरों को प्रमुखता मिल रही थी। कमरे की छानबीन में ऐसा प्रतीत होता कि जैसे वहां हवन या पूजन किया गया हो। इससे वहां बलि दिए जाने की आशंकाएं खबरों में छपने लगी। संदेह के घेरे में काफी बड़े लोग भी आ जाते। इसी बीच पूर्व विधायक गोपाल काली भी लखनऊ आ गए थे। उस समय क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले मनीष मिश्रा बताते हैं कि पुलिस ने लाश की पहचान के लिए उन्हें लाश की फोटो और कपड़े भी दिखाए, लेकिन वह पहचान नहीं कर सके। हाँ, उन्होंने यह जरूर स्वीकार किया कि लाश की जेब से मिले रुमाल उनका है। इस तरह घटना के 5 दिन बीत गए और 5 दिन बाद भी पुलिस की 30 वहीं खड़ी थी जहां से शुरू हुई थी। छठे दिन यानी 10 फरवरी को लाश की पहचान के रूप में पुलिस को बड़ी सफलता मिलती है। लाश की शिनाख्त सरकारी कर्मचारी मदन पाल के रूप में हुई। गोपाल काली ने बताया कि मदन पाल सचिवालय में नौकरी करता था, साथ ही उसके क्षेत्र से जुड़े काम वही करता था। जब वह लखनऊ में नहीं होते थे तो भी वह काम के लिए अपने समर्थकों को मदन पाल के पास पत्र लिखकर भेज देते थे। फ्लैट पूर्व विधायक हो चुके गोपाल काली के नाम पर आवंटित था, सो गोपाल काली पहले दिन से ही शक के दायरे में थे। उन पर शक उस समय और गहरा हो गया जब लाश की जेब में बरामद रुमाल को उन्होंने अपना बताया। गोपाल काली अभी जीवित है। उन्होंने इससे बातचीत में बताया कि समाचार पत्रों के साथ पुलिस की शक की सुई लगातार उन पर और उनके एक विधायक मित्र पर, जो कि बाद में एक राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री हुए, उस पर थी। रोज अखबारों में उन दोनों को लेकर खबरें छपती रही। आखिरकार उन लोगों ने तत्कालीन एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला से मुलाकात की और मामले में तेजी से जांच कराने का अनुरोध किया, लेकिन फिर भी हत्या को कोई सुराग नहीं मिल रहा था और न ही लाश का सिर। ऊपर से लगातार पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। इसी बीच पुलिस को इस फ्लैट से एक टेलीफोन डायरी मिली जिसमें 100 से भी ऊपर नंबर थे। पुलिस ने सभी नंबरों पर फ़ोन करना शुरू किया। इसी बीच डायरी से एक नंबर पुलिस को मिला जो मेवाना मेरठ निवासी अशोक शर्मा उर्फ अशोक पंडित का था। पुलिस को आसपास के लोगों से यह भी जानकारी मिली थी कि अशोक घटना के दिन ओसीआर में देखा गया था। इस जानकारी से पुलिस की तफ्तीश को दिशा मिल गई। पुलिस की एक टीम मेवाना पहुंची और अशोक पंडित से पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने पुलिस को खूब भरमाया, लेकिन सख्ती करने पर टूट गया और स्वीकार किया कि उसी ने अपने साथी के साथ मदन पाल की हत्या की है। रिटायर्ड एसएसपी राजेश पांडे के मुताबिक पुलिस अशोक पंडित को लखनऊ ले आई। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह 2 फरवरी को एक तबादले के सिलसिले में अपने दोस्त नौशाद के साथ लखनऊ आया था। मनोज शर्मा अपने फ्लैट पर नहीं तो उसने मदन पाल से संपर्क किया। मदन ने उसी रात में फ्लैट पर मिलने को कहा। चाबी न होने पर मदन ने कहा कि उसने चाबी बनवा रखी है। रात में तीनों ने फ्लैट में खूब शराब पी। इस दौरान अशोक शर्मा ने मदन पाल को दलाल कह दिया, जिस पर मदन ने उससे थप्पड़ मार दिया। फिर क्या था, अशोक और नौशाद ने सब्जी काटने वाली चाकू से उस पर कई हमले किए, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद हुसैनगंज बाजार से उन दोनों ने एक बड़ा चाकू और बोरा खरीदा। फ्लैट पर आकर मदन पाल का सिर धड़ से अलग किया और उस धड़ को बोरे में बांध दिया। सिर और चाकू बेड की चादर में बांध और रात होने का इंतजार करने लगे। रात में वह बोरा खींचकर बालकनी तक ले गए और उसे नीचे फेंक दिया। इसके साथ ही सिर और चाकू लिपटा चादर लेकर वह फ्लैट बंद कर निकल गए। नौशाद कैसरबाग बस अड्डे से मेरठ चला गया और वह ओसीआर से पैदल चारबाग पहुंचा। रास्ते में चादर में बंधा सिर और चाकू उसने हैदर कैनाल में फेंक दिया। पुलिस ने हैदर कैनाल से सिर को काफ़ी तलाशा। पुलिस को सिर तो नहीं मिला, हाँ चाकू जरूर मिल गया। पुलिस ने नौशाद को भी गिरफ्तार कर लिया और उन दोनों को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया। मामला अभी तक अदालत में है, लेकिन मदन पाल का सिर आज तक बरामद नहीं हुआ। आशा करते हैं आप सभी को कहानी पसंद आई होगी और ऐसे ही अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा के जाना। धन्यवाद।